गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। कल वो बात किया था लड़का? हाँ सर, कल उससे बात किए थे सर, तो वही सब प्लेसमेंट रिगार्डिंग और जो भी रहने का डॉक्टर वैसे पूछा तो सब बताया उसको। अच्छा। तो सर वो मतलब हॉरिजन और जैन में से कोई चूज करना चाहता था, उसको हम बोले कि मतलब एक और है ऋषभ है जो आपके भी स्टूडेंट है सर, तो सर से नंबर लो और उससे उनसे बात करो, वो यहीं पे रहते हैं। अच्छा। तो तब जाके डिसीजन लो। तो बोला कि उनसे बात हो गया, ऋषभ से बात हो गया, तो लेकिन वो हम्म। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का पैसा ज्यादा है, तो इस हाँ पैसा तो ज्यादा है, तो अगर पैसा सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो फिर चैन ले लो। हम्म। तो बाकी सर हर जगह पे सर सीट खरीद बिक्री सब होता है सर। इस सब में हाँ। है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपना एडमिशन ले लीजिए, तो इसमें है कि सीट खरीद बिक्री नहीं होती सर। अच्छा। ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटी है सर, तो फिर हाँ हाँ। तो इसको सर बोले हैं सर, फिर रहने वहने का बता दिए हैं कि हाँ जिस एरिया में कॉलेज है हाँ उसे हाँ। 3 किलोमीटर के ही पास में हम खुद रहते हैं बीकेएम में। अच्छा। तो वहाँ थी, तो वो लोग दो है, तो बोले तो वही लोग हैं वो लोग, तो बोले अच्छा। कि अच्छा। 2 बेड शेयरिंग में तो 8,000 होगा, और 4 शेयरिंग में लोगों तो 5,000, और 3 शेयरिंग में 6,000 होता है। हम्म। तो सर ये सब डिटेल्स बता दिए सर उसको, जो भी डिटेल्स। अच्छा, वो पूछ रहा था इसका बारे में, क्या टेस्ट भी होता है क्या वहाँ पे जेन में? एडमिशन टाइम में सर, हाँ हाँ। हाँ सर वो टेस्ट होते हैं सर, और वो मतलब निकल जाएगा सर, उतना कोई मतलब बड़ी मतलब एक अच्छा, फॉर्मेलिटी टेस्ट ही सर। मतलब रिटन टेस्ट होता है ना, ओरल होता है? सर रिटेन मतलब एमसीक्यू रहता है, और टेस्ट बाय इंटरव्यू रहता है। अच्छा अच्छा। यस सर, और मतलब फिर अब सेमेस्टर में कैसे चलता है वो सब उसको फिर बता दी। अच्छा। बैठे बैठे तो फिर इंटरनल नंबर्स मिलेंगे नहीं बिहार की तरफ, ये हम्म। सब भी उसको हम बता दिए सर। ठीक है। नहीं, वही भी हमको भी बहुत परेशान किया हुआ था कि मतलब वो कहाँ, ये अभी तक तो मतलब हमको लगता है वो कम से कम 20 कॉलेज देख चुका है, लेकिन अभी तक वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है नहीं जाना है। यस सर। तो हम वही बोल रहे शॉर्ट लिस्ट करो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे ये समय फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। यस और सर। ये नॉर्मली ये प्लेसमेंट से सब कब आना चालू हो जाता है? थर्ड सेमेस्टर में ना फोर्थ सेमेस्टर में आता है? सर 3 इयर्स वाले में थे तो मेरा तो वो कोरस्पॉन्डिंग था, मतलब सेकेंड ईयर में था, लेटेंट थी, तो मेरा तो सर मतलब थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो गया था। थर्ड अच्छा। ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो गया था। इन लोग का भी अच्छा। मतलब सेकेंड ईयर के फर्स्ट, अब तो 2 साल का है, तो इनका सर हम्म। थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाना चाहिए ना, मतलब एक तरह से एक साल ही तो पढ़ना है, तो उसके बाद सेकेंड ईयर यस से तो सर। पूरा वो हो जाएगा ना, तो इसको इन प्लेसमेंट लोग को वगैरह हो सर जाएगा। 3 सेमेस्टर, यस सर 3 सेमेस्टर ही पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ हम्म। सेमेस्टर तो फिर वो प्रोजेक्ट्स वगैरह इंटर्नशिप है। हम्म। तो वो तो सब इसको भी हम उतना बोलेंगे मैटर कि नहीं यहाँ करता है, कॉलेज वॉलेज भी ज्यादा वो। पे यस सर, एक्चुअली सर इनको बोले कि यहाँ पे आना तो इंटर्नशिप सब पे फोकस करना। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे तुम रहो तो लगभग ओपन हो चुका है, तो इंटर्नशिप में ज्यादा दिक्कत होगा। हाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या बोलता है क्या करता है। यस। चलिए तो अभी हम लोग अपना मैथ लगते हैं। ओके, शायद फिर 2201 में 2001 में कल बनाया था ना हम लोगों ने कुछ। यस सर। तो वो जावा का ही सर मतलब देख रहे थे सर, बाद में फिर उस पे चले गए थे। हाँ, ये जो फिर एब्स्ट्रैक्शन वाला पैटर्न जिसे हम डिस्कस डिस्कस करते। कर रहे थे हम लोग, है ना? यस सर। तो जिसे हमारा कंफ्यूजन था पहले एब्स्ट्रैक्ट और इसमें कॉन्क्रीट में, है ना? यस। फिर सर वो आप मतलब रियलाइजेशन और ये सब बताया था सर। हाँ, जनरलाइजेशन ये सब थोड़ा सा मैंने बताया था कि जनरलाइजेशन रिलेशन क्या है, ठीक है।
तो चलिए यस, जैसे अब इनहेरिटेंस में लेके सर। है ना इनहेरिटेंस को लेके, तो अभी देखिए अभी जैसे क्या हुआ कि ये भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया फिलहाल, और ये इंटरफेस, मतलब बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम थिंग, एक्सेप्ट ये डिफरेंस ना ये वाला, कि इंटरफेस में कभी भी ये नहीं हो सकता है, यस सर। मेथड का बॉडी यस नहीं हो सर। सकता, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मेथड बॉडी, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब यस सर। चाहे ये जो हमारा क्लास है ना पब्लिक क्लास, ये इंटरफेस एक्सपेरिमेंट, अभी देखिए अभी तक तो मेरे ख्याल से वो चल रहा था, जब कल हम लोग इतना पे हमने जब इसको मेरे ख्याल से रन किया था, तो इट वाज रनिंग, तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश सोर्स, ये किसके अंदर में था, कौन से फोल्डर के अंदर था, अच्छा ऊपर से देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर था, एक्सपेरिमेंट के अंदर में इंटरफेस एक्सपेरिमेंट डॉट जावा। तो अभी तक ठीक ठाक है, डैश सीपी डैश स्लैश क्लास, उसके बाद लोकल, तभी तो ऐसे रन नहीं करेगा बिकॉज मेन नहीं है फिर से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, यस सर। तो किसी में भी तो मेन नहीं है हमारे पास ना, इंटरफेस एक्सपेरिमेंट अगर एंटर करते हैं, देखिए अभी मेन मेथड नहीं है, तो लेट्स इग्नोर दिस, बट अभी कंपाइल हो रहा है आराम से, है ना। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं यस सर। यहाँ पे, ठीक है, अगर अगर इसको यूज करना सर चाहते हैं तो इसमें तो आपको, मेन है, हाँ किसमें किसमें, ये शायद ये मैथमेटिकल हाँ ऑपरेशन ये तो टाइम, ये अलग तो है, ये तो पुराना अलग है, इसमें वाला बाद में था। आएंगे, ठीक है, यस इसके लिए तो सर। हमने यहाँ पे एक बना के रखा यस हुआ था सर। ऐसे, ठीक है, ये बना के रखा हुआ और यहाँ पे बस कॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो अब इसको बाद में हम लोग क्या यस कर सर, ये सकते तो हैं, सर। ये स्ट्रैटेजी पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी पैटर्न के लिए तो मेरे पास एक अच्छा और यस सर। अच्छा एग्जांपल हो गया है, जैसे आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, ये लोग एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके चल रहा है, तो दैट इज आल्सो नॉट बैड, दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे एम्प्लॉय और ये यस सर। क्या नाम है, तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको ना ये एम्प्लॉय और उसका जो रोल है, वो अगर आपको डिसाइड करना हो, तो नॉर्मली वो रोल्स को भी हम लोग क्या करते हैं यहीं पे डाल देते हैं हम लोग, है ना, इसी के अंदर में, कि ये रोल है ऐसा करके, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारा जो ये क्लास हो जाता है वो टाइट, मतलब टाइटली कपल हो जाता है एक्चुअली में, कि जब भी हमको वो रोल्स के साथ काम करना पड़ेगा, विल हैव टू वर्क विद एम्प्लॉय ओनली एक्चुअली, है ना। और जैसे हमने बार बार बात किया है यस कि सर। वो जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, ठीक है, रॉबर्ट सी मार्टिन वाला सॉलिड प्रिंसिपल्स में, तो उसमें बोला गया कि क्लास को एक्सटेंड करना चाहिए, उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, मतलब एक बार आपने क्लास बना दिया, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सब जितना बातें हैं ये सबको समझने के लिए, मतलब अच्छा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये पूरा हमारा क्लियर नहीं होगा सब चीजें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कम, लेट्स नॉट टेक एनी प्रेशर, ठीक है, आते हैं हम लोग धीरे धीरे सब चीज पे। यस सर। तो मतलब एक बार आप क्लास बना लेते तो फ्यूचर में इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कीजिए मतलब इनहेरिट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है, बट यू शुड नॉट मॉडिफाई यस देम, सर। क्योंकि मॉडिफिकेशन से क्या हो सकता है ना, कि जो एग्जिस्टिंग जहां पे भी जो एग्जिस्टिंग कोड है जो इस क्लास को यूज कर रहा है, हो सकता है वहां पे कुछ प्रभाव पड़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमको मेथड ऐड यस सर। करना है या कुछ करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जिस्टिंग मेथड में अगर आपने कुछ चेंजेस किया, ठीक है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए सेफ रहने के लिए मेंटेनेंस, सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे कोई एप्लीकेशन या फिर कोई, मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन का वर्जन 1 है, उसका अगर वर्जन 2 निकल रहा है, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन, न्यू फीचर्स करना है, तो फिर मतलब उसमें मतलब इनहेरिट करता होगा सर, नए फीचर्स को ऐड करने के लिए, करना चाहिए अगर वो एक्चुअली में, पुराना क्लास जैसे को। देखिए अब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सब रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब फॉलो कीजिए मत कीजिए वो तो अब आपके ऊपर है ना, ठीक है। तो यस वी सर। आर टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेशंस, है ना। अब देखिए कोई डेवलपर है वो जाके मॉडिफाई भी कर देगा, ठीक है, तो बट यस सर। उसको उससे परेशानी होगा, वही वाला बात कि मतलब अगर कोई ओल्ड मतलब कोड के ऊपर में कोई अगर फीचर है जो डिपेंडेंट है, तो वो फिर फीचर ठीक से काम नहीं करेगा, है ना। यस तो सर। यस सर। मॉडिफिकेशन में ये दिक्कत होता है ना कि कब आपने क्या चेंज कर दिया क्या मालूम है, ठीक है, कितना बार ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जो यस सर। एक बार उसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है, जब तक कि कोई यस सर। फ्लॉ नहीं है, जब तक कोई मेजर चेंजेस नहीं करना है, बड़ा चेंजेस नहीं करना है, ठीक, वो भी डिक्लेयर करके आपको करना पड़ेगा ना। जैसे देखिए जावा का जो क्लासेस है उसमें कितना सारा मेथड है जो कि डेप्रिकेटेड है, ठीक है, बट दे हैवंट रिमूव्ड इट टिल नाउ, है ना, उन्होंने क्या किया, इसको रिमूव नहीं किया इन लोगों ने, अभी भी रखा हुआ है, बट मैसेज देता है कि डेप्रिकेटेड है, इसको यूज मत कीजिए, कभी भी हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट कम से कम मेरा 5 साल तक तो लेके चलता है उसको डेप्रिकेशन को भी, है ना, एटलीस्ट 5 ईयर्स की, 5 साल तक भी आपका सॉफ्टवेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट बियॉन्ड दैट उसका कोई गारंटी नहीं है कब हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करें कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अगर कोई बहुत मेजर चेंज है, कोई आप देख रहे हैं कोई बेकार चीज है, उसको तो हटा ही देना है, ठीक है, बट उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव, यस सर। ठीक है, गिव टाइम, ठीक है।
तो इस तरह से काम करना है हम लोग को। तो देखिए जो भी चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दीज आर सम रिकमेंडेशंस एक्चुअली, सम जनरल प्रैक्टिसेस है ना, ठीक है, आप फॉलो कीजिए मत कीजिए, यस सर। ठीक है, कोई वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब में भी जैसे हम यस सर। क्रिटिसिज्म था, ठीक है, कोई बोलता है कि नहीं ये सब चीज बेकार है, ये सब यूज करके क्या होगा, ठीक है। यस्टरडे ऑल्सो एक हम लोग पेज पढ़ रहे थे जहां पे लिखा हुआ था कि टाइट कपलिंग इज ऑलवेज नॉट बैड बोल के, ठीक है। तो टाइट कपलिंग भी कहीं कहीं पे अच्छा यस सर। लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोकस कर रहे हैं लूज कपलिंग के ऊपर, है ना, कि कपलिंग हमारा लूज होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखिएगा आगे जाइएगा तो हो सकता है कि ये पैटर्न्स मतलब कहीं कहीं पे हमको पैटर्न्स को इग्नोर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हाँ, बहुत जगह इसको यूज करना पड़ेगा, बहुत जगह इसको इग्नोर करना पड़ेगा मे बी, है ना, ठीक है, कि उससे बेटर हमारा प्रोग्राम किसी और तरीका से बन जाएगा। जैसे आई ऑलवेज से कि अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप प्रोसीजर ओरिएंटेड से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड घुसाने का वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक बेटर विल बी प्रोसीजर ओरिएंटेड ओनली, ठीक है। यस सर। तो मतलब सिचुएशन को देखते हुए, है ना, सिचुएशन का यस सर। चीज एक लाइन से बन जाए तो उसके लिए फंक्शन भी क्यों बनाना, ठीक है, समथिंग इज देयर जो एक लाइन से भी बन जाता है, यस सर। यस सर। करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी जज करना पड़ेगा, नो कॉम्प्लेक्सिटी सर। करते हुए काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, रिमेम्बर, है ना, क्या कहाँ पे फिट होगा। यस सर। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे पहले, ये समझ लेते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वाला बात हमारा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब ओनली हमने क्या किया, नाम दे दिया, बट इसका काम क्या है वो नहीं बता रहे हम लोग, ठीक है, सिंपल। अब इसका काम कहीं और से आएगा एक्चुअली में, ठीक है, इसका काम कहीं और से आएगा। और नाम भी देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, कनेक्शन होता है ना बिटवीन टू थिंग्स, रिमेंबर, ठीक है, एक कनेक्ट करने का तरीका होता है। तो इंटरफेस लार्जली एक कनेक्शन की तरह ही एक्ट करता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। देखिए एक पीस ऑफ कोड कोई और बना रहा यस है, सर। दूसरा पीस ऑफ कोड कोई और बना रहा है, तो आप जब तक कोई कॉमन बिहेवियर नहीं होगा या कॉमन टाइप का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो आपका कोड जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, है ना, नो ठीक। सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन, यस सर। से फॉर एग्जांपल वही वाला लाइन एकदम सबसे बेस्ट लाइन है, सी यू एन एन ई सी टी एन कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब देखिए एक कंपनी है माई एसक्यूएल, ठीक है, जिसने क्या किया, जिसने अपने हिसाब से क्लास बना लिया, ये तो हमने देखा हुआ है पहले भी, माई एसक्यूएल का जो कनेक्शन क्लास है वो है माई एसक्यूएल सी यू एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, यस ठीक है। सर। ये क्लास है जिसका यस सर। ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक्चुअली में जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है कि आप इससे कनेक्शन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिक्वल लाइट का है, आई थिंक सिक्वल लाइट जेडीबीसी 4 करके कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एसक्यूएल यस आईटी, सर। ठीक है, जेडीबीसी 4 ऐसे करके कुछ क्लास का नाम है उसका, यस सर। कि इसके थ्रू आप कनेक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का नेमिंग कन्वेंशन में कितना डिफरेंसेस है, ठीक है, दोनों का नेमिंग कन्वेंशन में काफी डिफरेंसेस है, तो ये बहुत मुश्किल है ये जज करना है कौन क्या नाम देगा क्लास का, है ना, ठीक है। उसी तरह से ऑरिकल में भी ऑरिकल ने ये नाम दिया होगा ORACL ऑरिकल, ठीक है, थिन कनेक्शन, ठीक है, ऐसे करके नाम यस दिया हुआ सर। है। तो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन वे, ठीक है, ऑफ नेमिंग द क्लासेस एक्चुअली, ठीक है, सबको अपने अपने हिसाब से नाम दे रहा है क्लास का, ठीक है। तो अगर टेक्निक ये होता था कि हम लोग को ऐसे करके यूज करना है, मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब ये कनेक्शन इंटरफेस नहीं यूज करके हम लोग क्या करना है, अगर माई एसक्यूएल साथ कनेक्शन करना है तो यू हैव टू राइट माई एसक्यूएल CUNNEC10 कनेक्शन इज कॉन, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल यस सर। CUNNEC10 कनेक्शन, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा यस सर। कि किसका क्या हो रहा है। एंड अगेन ये टाइट कपलिंग में होता है बिकॉज अगर फ्यूचर में जो माई एसक्यूएल वाला है वो अगर इसका नाम चेंज कर देता है, इसका नाम बदल देता है एक्चुअली में, ठीक है, क्लास का, है ना, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, इवन यू हैव टू चेंज इट इन योर प्रोग्राम, ठीक है, आपको भी चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा वो, सिंपल सा बात है, बिकॉज उन लोगों ने अपना नाम चेंज कर दिया है क्लास का, है यस ना, सर। ठीक है, ऐसा में। तो ये दिक्कत होता है टाइट यस कपलिंग सर। में यस कि सर। अब जो जिस चीज के ऊपर आपका कोड डिपेंडेंट है वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, ये सब चेंजेस लाना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ चेंजेस, है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा रहता है तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो यस देखिए सर। दिख ही नहीं रहा ना हम लोग को। हाँ, यस, वील हैव टू राइट एन यूआरएल, ये यूआरएल जावा का दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये यूआरएल माई एसक्यूएल का नहीं होता, जावा का दिया हुआ रहता है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे जो ये इसका जो माई एसक्यूएल का यूआरएल होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जेडीबी से यूजुअली ऐसे ही होता है। और माई एसक्यूएल का है तो आप माई एसक्यूएल लिखिएगा, ऑरेकल का है तो ऑरेकल लिखिएगा, है ना। और फिर थोड़ा सा आगे पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे यस यहाँ सर। पे एक सर्विस बेस्ड डेटाबेस है तो आपको मतलब वो बताना पड़ेगा कि डेटाबेस का नाम वगैरह क्या है वो सब चीज़, तो यस सर। कॉलन कॉलन उसके बाद में जो भी डेटाबेस का नाम है हम लोग को बताना पड़ेगा, LOCL लोकल होस्ट, ठीक है। और उसके बाद में कॉलन, अगर कोई पोर्ट नंबर तो पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा, अदरवाइज इफ यू वांट टू गो विद द डिफॉल्ट यू गो विद द डिफॉल्ट। और आपको ये डेटाबेस का नाम बताना होगा, DB सपोज, है, ठीक है, एंड देन द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से, तो विच इज कॉमन फॉर एवरी डेटाबेस। तो खाली चेंज क्या होता है, चेंज होता है आपका ये URL,
ठीक है। तो सर्विस बेस्ड डेटाबेस है तो आपको जैसे उसके साथ कनेक्ट करते हो उस टाइप का एक यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे MySQL के साथ नॉर्मली ऐसा होता है, सर्वर का नाम देते हैं और डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है। Oracle के साथ में कुछ वैसा ही होगा। तो ओनली द नेम ऑफ द सर्वर्स विल चेंज, ठीक है, सब केसेस में, ठीक है। तो देखिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एंड दिस विल ऑलवेज बी द सेम। ये जावा के एपीआई में हमेशा इसको सेम ही रखा जाएगा, ठीक है। अब ये अंदर अंदर सारा चीज डिफाइंड होगा कि मतलब अगर आप MySQL के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो किसके साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब वो इंटरफेस को मेंटेन करने का जिम्मेदारी आपका नहीं है, ठीक है। वो इंटरफेस को मेंटेन करने का जिम्मेदारी जो भी इंटरफेस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसका है, ठीक है। और अभी तक देखिए, यस शुरू से सर। लेकर अभी तक तो हमने देखा है कि इंटरफेस इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। आई थिंक इट हैज बीन अराउंड 20 years दैट आई हैव बीन यूजिंग जावा नाउ एंड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरा जावा के साथ इंटरेक्शन हुआ था 2002 में या 3 में ऐसे करके, ठीक है। तो लगभग 20 साल हो गया, ठीक है, मेरा जावा के साथ इंटरेक्शन का, है ना। तो व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ बीसीए तब फर्स्ट टाइम हमको जावा मिला था हम लोग को, है ना। आई थिंक 2003 इट वाज। तो अब 19 साल, मतलब 20 साल मान के चलिए। तो तब से लेके आज तक हम लोग जेडीबीसी के लिए यही लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सम चेंजेस हैज कम इन यूआरएल, क्योंकि नया डेटाबेस आया है, उस समय में हम लोग ये डेटाबेस यूज ही नहीं करते थे, ठीक है। इट वाज ओनली ऑरेकल, मतलब जावा के साथ में सिर्फ ऑरेकल दिखाया जाता था और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में ना, ठीक है। तो हम लोग ऑरेकल का ही यहाँ पे यूआरएल यूज करते थे, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते यस जा रहे हैं सर। तो नया नया यूआरएल आएगा। तो ये तो खैर फ्यूचर में भी आएगा ना। अभी नेक्स्ट कोई डेटाबेस बनेगा, उसका कनेक्टिविटी हमको जावा के साथ करना होगा, यस सर। डेफिनेटली अ न्यू यूआरएल इज गोइंग टू बी, ठीक है, अवेलेबल, है ना। तो चलिए, तो ये चेंज होगा, बट ये लाइन आज तक चेंज यस नहीं हुआ सर। है, जैसे का तैसा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये बेनिफिट मिलता है इंटरफेस से। इंटरफेस हमको देखिए दो अलग अलग कोड, एक तो मेरा कोड है, अपना कोड जो अभी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है वो MySQL या Oracle या SQL, ठीक है, SQLite है ना। तो वो लोग का कोड है, ठीक है। अब वो दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ये, है ना, ठीक है। एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये भी जबरदस्ती है कि जो इस इंटरफेस में जो नियम बोला गया है वो नियम ये लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अपना कौन सा है सर? हमारा मतलब जहां पे ये लाइन लिखा जाएगा, जहां पे आप ये लाइन लिखिएगा, ठीक है, जैसे आप देखिएगा, हम लोगों ने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह छोटा मोटा बनाया था ना जावा में। तो यस कुछ सर, तो बैंक वाला है सर, ना, बैंक बैंक वाला वाला। कुछ किया था हम लोगों ने। यस सर। तो वे इज दैट, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। सर वो मतलब शायद क्लासेस ऑब्जेक्ट में था ना। हाँ, ये वाला था, क्लास, देखिए, यस सर, बैंक क्लास एंड बैंक काउंटर ऑब्जेक्ट जावा, है में ना। खींच सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने कनेक्शन वगैरह ये यूज किया यस ना। सर। तो दिस इज आवर प्रोग्राम, दिस इज आवर प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग इस इंटरफेस को यस यूज कर सर। रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया, है ना। और उसके बाद में जो दूसरा प्रोग्राम जिसके साथ मुझे कनेक्शन करना है यस सर। वो MySQL वालों ने प्रोवाइड कराया हम लोग को, ठीक है। जो कि एक फाइल के अंदर में, जिस फाइल को हम लोग कनेक्टर बुलाते हैं ना, यस सर। तो दैट फाइल कंटेन्स ऑल दोस प्रोग्राम्स, ठीक है। या वो जार फाइल है, जार फाइल के अंदर वो सब प्रोग्राम पड़ा हुआ है, यस ठीक सर। है। तो ये दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, हमको ये कनेक्शन इंटरफेस हमको करा के दे रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम इंटरफेस दिया हुआ है कि ये दो यस अलग अलग सर। टाइप का कोड में आपको कनेक्शन करा के दे सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो बट देयर इज अ कंडीशन, कंडीशन इज कि आपको वो इंटरफेस को फॉलो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इंटरफेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यू विल सी, ठीक है, वो यस सर। जबरदस्ती, एक्चुअली में जबरदस्ती है। अगर मान लीजिए, ठीक है, कि एक इंटरफेस कहीं पे डिफाइन हुआ है, जैसे ये ऊपर में हमने एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ दिस इंटरफेस कैन बी यूज एनीवेयर, क्योंकि पब्लिक होता है, ठीक है। इंटरफेसेस आर ऑलवेज पब्लिक, रिमेंबर, ठीक है। तो पब्लिक होता है तो आप कहीं पे भी यस इसको सर। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया है, ठीक है, इस फाइल में बनाई, कहीं और बनाई है, जो कि उस इंटरफेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जितना चीजें वहां मेंशनड है ना, आपको उन सबको यस सर। ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जितना मेथड्स वहां पे डिक्लेयर होता है उनको ओवरराइड करना जबरदस्ती होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो बॉडी है नहीं, ठीक है। और क्योंकि जब कोई दूसरा प्रोग्राम इस इंटरफेस के थ्रू आपको यस कनेक्ट सर। करने का कोशिश करेगा, है ना, ठीक है, देन ऑब्वियसली यहाँ से कोई भी मेथड को वो यूज कर सकता है ना, ठीक है। तो ऑल दिस मेथड हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, रिमेंबर, जितना मेथड है सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो और नहीं कीजिएगा तो एरर आएगा, देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, उसके बाद में इंटरफेस टू एक्सपेरिमेंट। तो अभी ऑलरेडी वहां पे लाल आ गया, बट लेट्स आस्क द कंपाइलर, ठीक है, व्हाट द कंपाइलर हैज टू से। लिखेगा कि इंटरफेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्सपेरिमेंट, है ना, इन इंटरफेस एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ठीक है। तो जैसे जब भी एक इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करते याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला होगा कि जितना मेथड होगा यहाँ पे, जितना मेथड होगा यहाँ पे, उसको क्या करना होगा, यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। इफ यू डोंट ओवरराइड, ठीक है, देन मतलब ये एरर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ब्लैंक भी उसको रख सकते हैं, सिंपली वॉइड यस सर। EXP या एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये बॉडी बन गया, इसका खाली बॉडी है बट बॉडी बन गया, ठीक है। अभी भी एक एरर है, ठीक है। तो अब काम करते करते तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, कि एरर क्या है वहां पे। देखिए, अभी हमने यहाँ पे वॉइड एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉइड एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। बट
हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये ऑटोमेटिकली इट बिकम्स पब्लिक एंड ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट है ना, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली, इट बिकम्स, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए, ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे किया यस हुआ है ना, सर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यस। क्या होगा, ये पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ तो बॉडी बनाना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू राइट एब्स्ट्रैक्ट हियर, ठीक है, बट पब्लिक लिखना पड़ेगा हम लोग को वहां पे। तो मैं एक यस मैसेज सर। भी दिखा देता हूँ, मैं पहले मैसेज भी दिखा देता हूँ आपको कि अभी मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ना कि यहाँ पे देखिए कि लिखा है साफ साफ कि अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक करके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप पब्लिक लिखिए मत लिखिए उससे मतलब नहीं, इट यस बिकम्स सर। पब्लिक बाय डिफॉल्ट। तो इसको भी आपको पब्लिक ही करना पड़ेगा। तो ऑलवेज ये सब छोटा मोटा मतलब एक तरह से ये प्रैक्टिस है, ठीक है, रूल तो है ही, जिस रूल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो वेन एवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, ठीक है, और इंटरफेस का कोई भी मेथड को जब आप ओवरराइड कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू मेंशन पब्लिक, ठीक है, आपको पब्लिक लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एरर आने वाला ही है, ठीक है ना। और मतलब बिना इस एरर को सॉल्व किए तो आप जा नहीं सकते हैं, यस ठीक सर। है, इट इज एरर। तो इसीलिए अब उसका क्यों वेट करना, कंपाइलर क्यों वेट करना, ऑलवेज, ठीक है, वेन एवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस एनीवेयर, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस इंटरफेस में कितना ये है मेथड्स है, ठीक है, एंड ऑल दोस मेथड्स हैज टू बी ओवरराइडन हियर, ठीक है। और जब भी ओवरराइड होगा तो याद रखिएगा उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होगा इट विल बी पब्लिक, ठीक है ना। तो ये सब छोटा मोटा चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। यस सर। ऑलराइट देन, आप यस कुछ सर। लिखिए मत लिखिए उससे मतलब नहीं है, अभी ये मतलब काम तो कर जाएगा, देखिए, ठीक है, इट्स वर्किंग, है ना, देखिए काम कर जा रहा है आराम से, है ना, ठीक है। तो बट यू कैन राइट समथिंग हियर, ठीक है, लिख सकते हैं एक लाइन sys tm system dot out dot println, और उसके बाद में method मेथड experiment overridden overridden in, या overridden ऐसे करके लिख देते हैं, चलिए। नाउ सी सेम थिंग विल हैपन, सेम थिंग विल हैपन अगर आप इसको भी इनहेरिट करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी इनहेरिट करते हैं तो, ठीक है। तो इंटरफेसेस आर इंप्लीमेंटेड रिमेंबर एंड क्लासेस आर इनहेरिटेड, एंड ठीक है। तो उसको इनहेरिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यस एक्सटेंस सर। लिखना पड़ेगा, ठीक है, EXT एक्सटेंस ABSTRECT एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस करके। फिर से देखिएगा, फिर से मैसेज आना चालू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैसेज नहीं आना चाहिए, बिकॉज देखिए, लेकिन अभी अभी अच्छा यहाँ पे क्या होगा देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ठीक है ये अजीब सा सिचुएशन आ गया, मैं कभी ऐसा सिचुएशन में था नहीं, ठीक है। बिकॉज देखिए ये इस इंटरफेस में भी एक्सपेरिमेंट है और इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये है एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एंड दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ना व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, है ना, देखते हैं। तो ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला बात हो गया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला बात हो गया एक तरह से। लेट्स सी नहीं व्हाट समझे हैपेंस। सर, क्या बोल रहे हैं सर? देखिए ये जो मेथड है ना, सर एक्सपेरिमेंट अभी मेथड, जो बोले सर नहीं समझे हाँ सर। वही वही मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये यस मेथड जो सर। हमारा एक्सपेरिमेंट वाला मेथड है वो तो यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी है, ठीक है, एंड द सेम मेथड इज हियर आल्सो, यस ठीक सर। है, सेम मेथड यहाँ पे। अब दोनों को यस मैं सर। यहाँ पे देखिए एक को एक्सटेंड कर रहा हूँ, बट एक को सर, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर लेकिन सर दोनों मेथड जो एक्सपेरिमेंट है सर 6 नंबर में और 12 नंबर में सर, तो उनके तो ये मतलब डिक्लेरेशन तो सर मतलब एक में वॉइड और एक में मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके है सर। हाँ तो वो तो खैर वो तो हमने यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट मत लिखिए, पब्लिक मत लिखिए, फिर भी ये पब्लिक वर्ड एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो जानबूझ के हमने लिखा हुआ था ना कि ओके बिकॉज, सर। ठीक है, कि अगर आप यही फीचर को, जो फीचर हमने यहाँ पे मेंशन किया, अगर इस फीचर को आप क्लास में भी करना चाहते तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप क्लास को भी एक यस सर। इंटरफेस की तरह यूज कर सकते हैं, लाइक यस सर। हियर वी हैव डन इट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए को भी हमने बना दिया इसी की तरह, ठीक है, यस सर। और ये भी मतलब ये एक्सपेरिमेंट को भी उसी तरह का बना यस दिया। सर। तो अब तो ये तो एक तरह से वो इंटरफेस की तरह फंक्शन कर रहा है ना, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज, ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि देखिए अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो दोनों तो एक्सपेरिमेंट आ गया यहाँ पे, अब कौन सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे यूज होगा, ये यस सर। मतलब सोचने वाला बात हो गया एक्चुअली में, ठीक है, कि दोनों में से क्या। तो खैर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, देखते हैं ओके पहले सर। कि व्हाट डज कंपाइलर से, बिकॉज हमारा ये इंटेलिजेंस तो कुछ नहीं बताया हमको, कहीं पे लाल नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द कंपाइलर हैज टू से। यस सर। तो ये कंपाइलर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, नाउ लेट अस सी। तो ये ओवरराइड हो तो कौन सा ओवरराइड हुआ, ये सर ओवरराइड हुआ आप या ये, 19, हाँ। सर 19 में बोल रहे सर मल्टीपल इनहेरिटेंस, बस मतलब एक बार एक्सटेंड एक बार इंक्रीमेंट सर। एक तरह से नॉट एग्जैक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है ना, एक्सटेंस है, ओके ठीक है, सर। एंड जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यस ठीक सर। है, एक्चुअली में, है ना। तो यस अभी सर। जैसे ये जो यस आया सर। है, ठीक है, ये किसका वाला आया है, क्वेश्चन ये है ना, ये एक्सपेरिमेंट जो आया वो कहाँ से आया,
ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये ओके वाला सर। है, बिकॉज अभी हम लोग दोनों को यूज कर रहे हैं ना, वी आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो एंड वी आर यूजिंग इंटरफेस टू एक्सपेरिमेंट आल्सो, वी आर यूजिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो ये किसका है, ठीक है, दिस यस इज सर। हुज, ठीक है। ऐसा मतलब भी नहीं, मैटर भी नहीं करता, ये जिसका भी हो, ये एक ही बार तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, हम लोग एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट इट ट्वाइस, ठीक है, बिकॉज यस सर। ओवरलोडिंग भी जो होता है उसमें थोड़ा तो ये सिंटेक्स में डिफरेंस होगा ना, सिंटेक्स में डिफरेंस हो जाएगा तो दोनों अलग मेथड हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो बट अभी तो हमको, तो अब मैटर नहीं करता है, यस सर। मतलब मैटर नहीं करता है कि कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, अब मैटर नहीं करेगा हम लोग को, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या होगा, हाँ, इसको टेस्ट करने का और भी तरीका है जो हम देखने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। तो इससे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मेन यस सर। मेथड बना देते हैं और इसको पहले कॉल करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट को कि ये क्या दे रहा है हमको, ठीक है। तो मेन बनाते हैं, ऑब्वियसली यही लाइन प्रिंट ओके सर। करेगा, इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस लाइन ओनली, ठीक है। तो इसको बस कॉल करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट को, तो डायरेक्ट तो एक्सपेरिमेंट कॉल नहीं होगा, ठीक है, EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। तो ये लिखेगा कि स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक इस तरह से लिखेगा, ये है ना, ठीक है ना। तो कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड करके, तो ऑब्वियसली वी हैव टू क्रिएट, मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेना होगा, न्यू और INTR इंटरफेस एक्सपेरिमेंट डॉट एक्सपेरिमेंट, इस तरह से कॉल करेंगे तो हो जाएगा। तो बट अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, कैनॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप बोल रहा है, इंटरफेस एक्सपेरिमेंट। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में कहीं सुधर जाएगा, देखते हैं पहले, यहाँ पे जाके एक बार कंपाइल करते हैं। नहीं, यहाँ पे ही बोल रहा है कि इसको टाइप की तरह नहीं वो कर पा रहा है, ठीक, कैनॉट फाइंड सिंबल क्लास एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लास एक्सपेरिमेंट नहीं मिला, क्लास एक्सपेरिमेंट कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा एक बार वापस फ्रेश लिखते हैं इसको, तो न्यू इंटरफेस एक्सपेरिमेंट, ये हमारा क्लास का नाम है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर, देन यू कैन टाइप, आई थिंक, हाँ, फिर काम करेगा। तो चलिए अभी तो हम एक्सपेक्ट करें एक मैसेज, ठीक है, कि वही जो ये वही मैसेज देखिए, मेथड एक्सपेरिमेंट ओवर रीडन करके ना, ठीक है, ये वाला मैसेज आ गया जो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ सी, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप से हम लोग काम करते हैं, ठीक है, अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, पहले तो ये एक्सपेरिमेंट को यस हम लोग सर। यहाँ से हटाते हैं। देखिए हम क्रिएट तो कर रहे हैं न्यू इंटरफेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बट जो मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, रेफरेंस इसका यूज नहीं करूंगा, देखिएगा, ठीक है, मैं रेफरेंस यूज करूंगा इसका जो बेस क्लास है या जो इंटरफेस जहां से इंप्लीमेंट होता है उसका, जैसे पहले हम लोग इंटरफेस टू इम्प्लीमेंट का एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं आर नाम से, ठीक है, इक्वल टू न्यू दिस, ठीक है। तो अब ये सी प्लस का फीचर है, ठीक है, पॉइंटर टू बेस क्लास, ठीक है, पॉइंटर टू बेस क्लास जो फीचर है सी प्लस का, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए अभी सेव कर रहे हैं, मतलब ये रेफरेंस है एक्चुअली किसका, ये रेफरेंस है इंटरफेस का, देखिए, ठीक है, बट इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इसमें हम स्टोर कर रहे हैं जो उसका, मतलब ये जो क्लास है जो कि उसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर में ना, ठीक है। तो अभी आर से जब हम कॉल करते हैं एक्सपेरिमेंट को, सर लास्ट लाइन रिपीट कर देते सर। हाँ कर देता हूँ, कर देता हूँ, देखो बस, ठीक है, वही चीज आया, एकदम वही चीज आया, देखिए ना। तो से हियर व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, इसको देखिए, ये जो आर है, ठीक है, ये आर किसका रेफरेंस है, ये इस क्लास का तो रेफरेंस नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे इंटरफेस टू एक्सपेरिमेंट को यूज किया ना यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। बट ये किसका रेफरेंस यस सर। रखेगा, ये इस, क्योंकि देखिए हम ना तो इसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट का कभी भी इंटरफेस ये नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, उस तरह से इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट किसका बन सकता है, ऑब्जेक्ट इसका बन सकता है सिर्फ, ये जो यस सर। हमारा क्लास है, ठीक है, इंटरफेस एक्सपेरिमेंट, तो देखिए अल्टीमेटली उसी का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसी का बना रहे हैं, बट हियर वी आर कॉलिंग इट, ठीक है, मतलब इसको बना के और किसके रेफरेंस में डाल रहे हैं हम लोग, इसके रेफरेंस में डाल रहे हैं ना इसको, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, बट जब हमने यस सर। रन किया तो वही चीज आया, बिकॉज ऑब्वियस बात है ना कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट का बॉडी कहाँ पे बना हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट का बॉडी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे कॉल करेगा वो, है यस ना, सर। उसे कॉल करेगा। सिमिलरली, एग्जैक्टली इन द यस सर। सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे, अगर, ठीक है, आप इसका भी बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी एक, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी एक हम लोग रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है, सपोज आर एस करके बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज, ठीक है, वो उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज, ओके,
तो बिकॉज उसका आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको ये जो इंटरफेस एक्सपेरिमेंट है इसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग दिस आल्सो विल कॉल एक्सपेरिमेंट। सेव और फिर रन करके देखते हैं। तो सी इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है, ठीक है, कि जब इसका रेफरेंस आप कॉल करते हैं तो मतलब इसका वाला एक्सपेरिमेंट को वो ओवरराइड कर देता है, ठीक है ना। मतलब ये जो है ये दोनों के लिए काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। मतलब जब जिसका रेफरेंस आप कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो अगर आप इसका रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं तो इसको ओवरराइड कर दे रहा है, देखिए, ठीक है, इट इज ओवरराइडिंग दिस वन, ठीक है। और जब इसका रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, ये जो इंटरफेस का रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, तो उसका वाला को ओवरराइड कर दे रहा है, देखिए ना, ठीक है, इसको, है ना, बिकॉज दोनों तो डिक्लेरेशन है ना। और दोनों का बॉडी कहाँ है, दोनों का बॉडी ये है, ठीक यस है। सर, बोथ देयर बॉडीज आर दिस एक्चुअली में, है ना, ठीक है, यस बोथ देयर सर, बॉडीज इज दिस, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं मल्टीपल जो इनहेरिटेंस था उसको रिजॉल्व कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज रिजॉल्विंग दैट, ठीक है। बिकॉज देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि अगर सेम फंक्शन है जिसका बॉडी दो क्लासेस में, ठीक है, तब दोनों में से किसका यूज करेगा, ये तो कंफ्यूजन होता था ना वहां पे भी, ठीक है, दोनों में से हमको किसका बॉडी यूज करना है, ठीक है। यस सर। तो अभी तो बॉडी ही नहीं है दोनों में, जो तो मेरा जिसका बेस रेफरेंस क्लासेस है, बनाएंगे। हाँ, जिसका रेफरेंस बनाएंगे, नहीं तो बॉडी नहीं है ना बेस क्लासेस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना ही है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना ही है। या अगर आपको चाहिए इन केस, ठीक है, तो हाँ वो बॉडी नहीं तो काम ही नहीं करेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका इंप्लीमेंटेशन आप कहीं और कर सकते हैं, तो वो मैं एक नेक्स्ट लेवल सोच रहा हूँ जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्लासेस भी यूज किया यस जा सर, सकता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, बट उसके बीच में ये आएगा, इंटरफेस आएगा, ठीक है। हाउ लेट ऑन सम अदर टाइम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा दूर जा रहा है चीज, है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए, यस अब सर, क्या हुआ, अब यहाँ पे समझ जाइए, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, बट इसका कॉन्क्रीट कहाँ है, इसका कॉन्क्रीट यस इंप्लीमेंटेशन सर, ये है, याद रखिएगा, दिस वन, ठीक है, दिस इज दैट कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन, है, ठीक है, ये वाला, है ना। तो ये चीजों को आपको समझ जाना यस पड़ेगा, सर। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो ये था, जो हम लोग स्ट्रैटेजी पैटर्न की बात कर रहे थे, तो अब फिर से जाते हैं, उसका जो डेफिनेशन था उसको देखते हैं हम लोग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, और फिर उसको हम लोग यस समझने की सर, कोशिश करते हैं। हाँ सर, सर एक बार हाँ, बोलिए बोलिए। प्रोग्राम दिखाते सर, पीछे हाँ, जाके सर। लीजिए लीजिए। वीएस कोड सर। देखिए देखिए। सर क्या वो एक बार और सर, एक बार समझा देते सर, जैसे एक बार आर रेफरेंस बना रहे, एक बार एस का, मतलब एक एस करके रेफरेंस है, तो सर दोनों से बारी बारी आप एक्सपेरिमेंट को जब कॉल करते हैं तो हाँ सर 21 रन करता है सर, हाँ, मतलब सर एक बार और एक्सप्लेन, इस बिकॉज सिनेरियो को बिकॉज एक्सप्लेन देखिए, कर देते बिकॉज क्या सर। है कि देखिए ये प्रॉपर्टी है नॉर्मली, ये ओपी में प्रॉपर्टी है कि जो बेस क्लास होता है ना, बेस क्लास का जो भी ये रेफरेंस है, ठीक है, उससे आप डिराइव क्लास का चीजों को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट बना के नहीं, जैसे सी प्लस एस यस में सर, क्या होता था, हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे ना, ठीक है, तो सी प्लस एस में ऑब्जेक्ट बना सकते थे, यस जैसे मान सर, लीजिए अब हमारे पास में सी एल एस एस क्लास एम्प्लॉय है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें कुछ लिखा हुआ यस है, सर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए एक हमने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ, तो अब देखिए सी प्लस में एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता था, आप वर्चुअल कर देते थे, ठीक है, वर्चुअल मेथड का नाम देते थे, सपोज ये डिस्क्रिप्शन, DSCRAP, हमको एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वल टू जीरो बनाते थे ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता था, याद रखिएगा, वहां पे कोई कीवर्ड नहीं हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वी डोंट हैव अ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, है ना। तो अगर आपको एक कीवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, क्लास बनाना है यस सर, या आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, है, ठीक है। अगर आप एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एक क्लास के अंदर डाल यस देते हैं, सर, इट बिकम्स, ठीक है, इट बिकम्स अ क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यस क्लास बन सर, जाता है वो, है, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया, मान लीजिए क्लास मैनेजर में, ठीक है, CLSS क्लास MANAGR मैनेजर में इनहेरिट कर लिया इसको, तो दिस इज हाउ यू इनहेरिट इट, EMPLOY एम्प्लॉय ऐसे करके ना, ठीक है, इस तरह से। एंड ऑब्वियसली इसको आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को। तो सिंपली, और एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, वॉइड, वर्चुअल वॉइड, वॉइड DESCRAP डिस्क्रिप्शन, है ना, एंड समथिंग हैज टू बी रिटन, ये तो कुछ आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब देखिए यस सर, एंड, ठीक है, तो अभी क्या है, जब मेन में जाके आप कॉल कर रहे हैं, तो अगर आप इसका सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का, है ना, सॉरी मैनेजर का, तो MANAGR मैनेजर M, ठीक है, और उसके बाद में इससे आप इजीली डिस्क्रिप्शन को कॉल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, आराम से कॉल कर यस सकते सर, हैं और काम करेगा ये, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉपर्टी लाइक दिस ऑल्सो कि अगर, ठीक है, अगर आप ये बनाते हैं ये एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है,
तो बट एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये देखिएगा। नाउ दिस विल नॉट वर्क, है ना, दिस विल नॉट वर्क। व्हाई दिस वोंट वर्क? बिकॉज, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी सी प्लस में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट्स नहीं बनता है, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू क्रिएट, यू कैनॉट क्रिएट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ An object. एब्स्ट्रैक्ट Yes, क्लास, sir. है ना, नहीं बना सकते आप, है ना। Abstract class. तो ये तो होगा ही नहीं, Yes, ठीक है, sir. ये होगा ही नहीं। तो ये क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, ठीक है, यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर। तो अब वो पॉइंटर का काम जावा में रेफरेंस करता है, ठीक है, आप ये बना सकते हैं। और जावा में तो Yes, पता ही है sir. ना, मतलब जावा में तो हमेशा रेफरेंस ही होता है, ठीक है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड Yes, ये sir. डायनेमिकली है, ठीक है। तो अब As a यहाँ पे, reference. हाँ, Yes, तो sir. अब यहाँ पे Dynamically. भी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप न्यू से यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू न्यू, या सिंपली पहले से अगर क्रिएटेड है एम जैसे पहले से क्रिएटेड, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, है ना। तो अब खैर नॉर्मली ऐसा तो थोड़ी Yes, ना sir. करेंगे कि आप इसका ये चाइल्ड क्लास का या डिराइव क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाइएगा और इसका भी रेफरेंस बनाइएगा, नॉर्मली यू डोंट डू दैट, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप न्यू करके बनाइएगा, Yes, sir. ठीक है, न्यू MANAGR मैनेजर, जैसे अभी हम जावा में कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, Yes, sir. इसको पॉइंटर टू डिराइव क्लास बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, आखिर पॉइंटर का डिक्लेरेशन किया है हमने बेस क्लास से, बट एक्चुअली इट इज पॉइंटिंग टू अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। ये पॉइंट किसको कर रहा है, ये पॉइंट Yes, कर रहा sir. है टू अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। अगेन Draft. मैं एक चीज और करता हूँ कि फॉर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस बाला गुरसामी, सॉरी, तो इसमें वो पोर्शन में दिखाता हूँ, उसको सिर्फ गो थ्रू कीजिएगा। Yes, sir. तो ये मिलेगा आपको पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर में मिलेगा यहाँ, ये जो पॉइंटर्स वर्चुअल फंक्शंस पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो यूल सी, तो इसमें दिस आर द थिंग्स दे आर टीचिंग यू, देखिए पॉइंटर्स टू डिराइव क्लासेस है ना, ये वाला, ये टॉपिक देख लीजिएगा। तो दिस दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली में, एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द सी प्लस प्लस क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये सबको इग्नोर कर देता है, बिकॉज ये अपने आप में बहुत मुश्किल है, देखिएगा ना। तो जितना टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, सब थोड़ा सा खतरनाक टाइप का लग रहा है, ठीक है, उस लेवल के लिए, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आपके पास में सी Yes, प्लस sir. आता है, तो जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉइंटर्स, ठीक है। एंड देखिए, वो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, दोज आर आल्सो पॉलीमॉर्फिज्म, बट देखिए उसको अलग सा चैप्टर में डिस्कस किया है। बट यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है मेनली वर्चुअल फंक्शन। तो असल में अब हमको मान लेना चाहिए कि ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो आजकल मीनिंग ही खो दिया है उसको, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म कोई बुलाता ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे जावा में आप देखिएगा, Yes, जब sir. मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ाया जाता है, तो वी डोंट यूज द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस जब डायनेमिकली, ठीक है, आप अलग अलग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, या डायनेमिक रिप्लेसमेंट होता है मेथड का, ठीक है, तो दैट टाइम वी यूज द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि यहाँ पे भी होता है, ठीक है। हियर आल्सो सेम थिंग हैपेंस। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो आप देखिएगा नीचे में एक फोटो भी आएगा जहां पे दिखाएगा, देखिए ना, पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंपाइल टाइम जिसमें कि फंक्शन ओवरलोडिंग आता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, ठीक है। एंड देन इट मे बी ऑफ रन टाइम, ठीक है, जो कि वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। तो वो रन टाइम वाला ही आजकल पॉलीमॉर्फिज्म रह गया एक्चुअली में, ठीक है। देन क्योंकि ऑपरेटर Yes, ओवरलोडिंग, sir. तो ऑल द ये लैंग्वेज आर नॉट सपोर्टिंग इट, ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू लैंग्वेजेस व्हिच आर सपोर्टिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है। बट वर्चुअल फंक्शन Yes, sir. भी नहीं है सब जगह, बट उसका जगह कौन ले लिया, इंटरफेस ले लिया है, ठीक है। तो इंटरफेस लगभग लगभग ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज गॉट दिस फीचर, है ना, इंटरफेस, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे आगे जाते हैं, तो पॉइंटर्स फिर से समझाया है, ठीक है। तो Yes, sir. पॉइंट, है ना, पॉइंटर्स के बाद में फिर वही पॉइंटर अरिथमेटिक, तो ये सब तो सी वाला चीजें हैं, जितना था सी में आपको आता है। फिर Yes, sir. अरेज और स्ट्रिंग्स के साथ कैसे यूज कीजिएगा उसको, देन अरेज ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स टू फंक्शन, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो जानते ही हम लोग अभी। देन यू हैव दिस पॉइंटर, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, कि लिखा हुआ है साफ साफ कि वी कैन यूज नॉट ओनली, ठीक है, वी कैन यूज पॉइंटर्स नॉट ओनली टू द बेस ऑब्जेक्ट्स बट आल्सो टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिराइव्ड क्लास, मतलब अगर बेस क्लास का कोई पॉइंटर है तो, है ना, ठीक है। तो ये पोर्शन आप एक बार गो थ्रू Yes, कीजिएगा, sir. ठीक है, ठीक से गो थ्रू कीजिएगा, प्रोग्राम्स वगैरह भी इसको बना Yes, के sir. देखने का Yes, sir. कोशिश कीजिएगा, है ना। एंड यस, वन मोर थिंग कैन ट्राई, ठीक है, इस सेम प्रोग्राम को आप जावा में कन्वर्ट करके दिखाइएगा मुझे, ठीक है। तो शाम को मैं पूछूंगा इस चीज को, ठीक है, कि आपने किया कि नहीं Okay, किया। sir. तो इस सेम को, है ना, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा आप Yes, sir. देख लीजिएगा यहाँ पे, एंड एकदम सेम, मतलब हमको यही चीज चाहिए, ठीक है, एकदम यही चीज चाहिए, और इसको आप कोशिश कीजिए जावा में लिख के आने का ना इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो बुक तो शायद सी Yes, प्लस वन sir. नहीं लेके गए होंगे ना।
नो सर। हाँ ठीक है, तो ये वाला ये फॉलो कोई ले लीजिए यहाँ पे